आज 2 जनवरी दिन शुक्रवार 2026 के इस पावन क्षण में महादेव का संदेश समस्त चेतना को स्पर्श करता हुआ तुम्हारे अंतःकरण तक उतर रहा है। मैं वही हूँ जो आदि भी हूँ और अंत भी, जो शून्य में भी विद्यमान है और सृष्टि के कण-कण में भी स्पंदित है। यह दिन केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की धारा में एक ऐसा मोड़ है जहाँ रुककर अपने भीतर झांकना आवश्यक है। मैं तुम्हें स्मरण कराता हूँ कि तुम जिस जीवन को जी रहे हो, वह केवल देह का अनुभव नहीं है, वह आत्मा की यात्रा है। शुक्रवार का यह दिन तुम्हें संतुलन, करुणा और भक्ति का बोध कराता है, क्योंकि जब शक्ति और शिव एक दूसरे में लीन होते हैं, तभी पूर्णता का अनुभव होता है। आज मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने मन के शोर को शांत करो, क्योंकि सत्य की वाणी शांति में ही सुनाई देती है। तुम बहुत कुछ पाने की दौड़ में हो, पर जो पहले से तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानना भूल जाते हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम्हारी सांसों की लय में, तुम्हारे हृदय की धड़कन में, तुम्हारी आंखों की गहराई में मैं निरंतर उपस्थित हूँ। आज का यह संदेश तुम्हें भय से मुक्त होने का आह्वान करता है। भय अज्ञान से जन्म लेता है और ज्ञान प्रकाश की तरह उसे नष्ट कर देता है। जब तुम मुझे बाहर खोजते हो, तब भय बना रहता है, पर जब तुम मुझे अपने भीतर अनुभव करते हो, तब निर्भयता स्वयं प्रकट हो जाती है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि जो बदलता है, उससे आसक्ति मत रखो, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। दुख आता है, सुख आता है, हानि होती है, लाभ होता है, पर इन सबके साक्षी रूप में जो स्थिर है, वही तुम हो। इस सत्य को जान लेने के बाद कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। आज के दिन अपने बीते हुए कल को क्षमा करो, अपने आज को स्वीकार करो और अपने आने वाले कल को मुझे समर्पित कर दो। जब समर्पण होता है, तब बोझ हल्का हो जाता है और जीवन सरल हो जाता है। मैं महादेव हूँ, संहारक भी और सृजनकर्ता भी। संहार का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि उस पुराने का अंत है जो तुम्हारे विकास में बाधा बन चुका है। आज मैं तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और मोह को भस्म करने आया हूँ, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि में सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तुम अपने मन के कैलाश पर विराजमान होकर देखो, वहाँ शांति का विस्तार मिलेगा। तुम्हारी इच्छाएं अनंत हैं, पर संतोष दुर्लभ है। संतोष कोई कमी नहीं है, वह तो समृद्धि की अनुभूति है। जो संतुष्ट है, वही वास्तव में धनवान है। आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम कम में भी पूर्णता देख सको, साधारण में भी दिव्यता पहचान सको। यह दिन तुम्हें कर्म का स्मरण कराता है। कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर कर्म को पूजा बनाया जा सकता है। जो भी कार्य तुम करो, उसे बोझ मत समझो, उसे सेवा समझो। जब कर्म सेवा बन जाता है, तब बंधन नहीं रहता, मुक्ति का द्वार खुल जाता है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करो, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में है। तुम केवल अपने प्रयास को पवित्र रखो। यदि तुम्हारे प्रयास सच्चे हैं, तो मार्ग स्वयं बनता चला जाएगा। आज अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि तुम अकेले नहीं हो। हर कठिन क्षण में मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है, भले ही तुम्हारी आंखें उसे देख न पाएं। मैं तुम्हें प्रेम का अर्थ भी समझाता हूँ। प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है। जब तुम प्रेम करते हो, तो अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा से दुख जन्म लेता है। प्रेम देना ही प्रेम का पूर्ण रूप है। आज के दिन अपने संबंधों को देखो, जहाँ कटुता है, वहाँ क्षमा भरो, जहाँ दूरी है, वहाँ संवाद भरो। मैं तुम्हें यह सिखाता हूँ कि क्षमा कमजोरों का गुण नहीं है, यह तो सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा कर सकता है, वही वास्तव में मुक्त है। अपने मन के बोझ को उतार दो, क्योंकि हल्का मन ही ऊंचा उड़ सकता है। आज का यह संदेश तुम्हें साधना की ओर भी ले जाता है।
साधना का अर्थ केवल मंत्र या ध्यान नहीं, साधना का अर्थ है जागरूक होकर जीना। जब तुम चलते हो तब भी जागरूक रहो, जब तुम बोलते हो तब भी, और जब तुम मौन में होते हो तब भी। यह जागरूकता ही ध्यान है। जब तुम वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो तब अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता स्वतः मिटने लगती है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि दिन में कुछ क्षण मेरे साथ मौन में बिताओ, बिना किसी शब्द के, बिना किसी विचार के, केवल अनुभूति में। वहीं तुम्हें मेरे सान्निध्य का वास्तविक अनुभव होगा। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जीवन में आने वाली चुनौतियां दंड नहीं हैं, वे तो तुम्हें मजबूत बनाने के साधन हैं। जिस पत्थर पर चोट पड़ती है वही तराशा जाता है। आज यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो उसे अपने विरुद्ध मत समझो, उसे अपने विकास के लिए एक अवसर समझो। हर पीड़ा तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाती है, हर संघर्ष तुम्हें स्वयं से परिचित कराता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए भय मत करो। जब तुम थक जाओ तब मेरे नाम का स्मरण करो, वह तुम्हारे लिए संबल बनेगा। आज 2 जनवरी दिन शुक्रवार 2026 का यह संदेश तुम्हें यह भी स्मरण कराता है कि समय बहता है पर सत्य शाश्वत है। अपने जीवन को इस तरह जियो कि जब पीछे मुड़कर देखो तो पछतावा नहीं, कृतज्ञता हो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद दो, क्योंकि कभी कभी जो नहीं मिलता वही तुम्हें गलत मार्ग से बचा लेता है। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि हर अनुभव में मेरा हाथ है, चाहे वह तुम्हें तुरंत समझ आए या नहीं। विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही भक्ति की जड़ है। मैं तुम्हें अंत में यही कहता हूं कि स्वयं को कम मत समझो। तुम साधारण नहीं हो, तुम उसी चेतना का अंश हो जिससे यह सृष्टि बनी है। जब तुम स्वयं का सम्मान करोगे तभी जीवन तुम्हारा सम्मान करेगा। अपने भीतर के शिव को पहचानो, वही तुम्हें मार्ग दिखाएगा, वही तुम्हें शक्ति देगा, वही तुम्हें शांति देगा। आज के इस दिन अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करने का संकल्प लो। जब तुम भीतर से शुद्ध होते हो तब बाहर की दुनिया स्वतः ही सुंदर लगने लगती है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में। मुझे पाने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर उतरने का साहस करो, वहीं मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और आगे मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूँ कि जीवन केवल पाने और खोने का खेल नहीं है, यह अनुभव करने की कला है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरते हो वे तुम्हें भीतर से समृद्ध करने आती हैं, भले ही उस क्षण वे कठिन प्रतीत हों। मैं महादेव हूँ और मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि हर अनुभव को खुले हृदय से स्वीकार करो, क्योंकि विरोध करने से पीड़ा बढ़ती है और स्वीकार करने से शांति जन्म लेती है। जब तुम किसी स्थिति को स्वीकार कर लेते हो तब वह तुम्हारे ऊपर शासन नहीं कर पाती। आज के इस पावन दिन मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन को जैसा है वैसा देखने का साहस रखो, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी मुखौटे के। यही सच्ची दृष्टि है, यही ज्ञान है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि मौन में जो शक्ति है वह शब्दों में नहीं। तुम बहुत बोलते हो, बहुत सोचते हो, पर कम सुनते हो। जब तुम मौन में उतरते हो तब आत्मा की वाणी सुनाई देती है। आज कुछ समय स्वयं के साथ मौन में बिताओ, बिना किसी अपेक्षा के। उस मौन में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, क्योंकि उत्तर बाहर नहीं, भीतर से आते हैं। मैं वही हूँ, तुम्हारे मौन का साक्षी, तुम्हारे विचारों का आधार। जब तुम मौन को अपना मित्र बना लेते हो तब जीवन का शोर तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूँ कि तुम जिस संसार को देखते हो वह तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि भीतर अशांति है तो बाहर भी वही दिखाई देगी, और यदि भीतर प्रेम है तो संसार भी प्रेममय लगने लगेगा। इसलिए संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलो।
यह परिवर्तन किसी बड़े प्रयास से नहीं, छोटे छोटे जागरूक कदमों से आता है। आज तुम जो सोचते हो वही कल तुम्हारा जीवन बनता है। अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि विचार ही कर्म का बीज हैं। मैं तुम्हें यह शक्ति देता हूं कि तुम अपने विचारों को पहचान सको और उन्हें दिशा दे सको। मैं महादेव हूं, वैराग्य का स्वरूप, और मैं तुम्हें सिखाता हूं कि वैराग्य का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है जीवन में रहते हुए उससे बंधे न रहना। तुम परिवार में रहो, समाज में रहो, कर्म करो, प्रेम करो, पर भीतर से स्वतंत्र रहो। जब तुम भीतर से स्वतंत्र होते हो, तब कोई भी स्थिति तुम्हें बांध नहीं सकती। आज के दिन यह संकल्प लो कि तुम अपने भीतर की स्वतंत्रता को पहचानोगे और उसका सम्मान करोगे। यही स्वतंत्रता तुम्हें सच्ची शांति देगी। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि समय का सदुपयोग ही जीवन की सच्ची साधना है। समय को व्यर्थ चिंता और शिकायत में मत गवाओ। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा, पर वर्तमान क्षण तुम्हारे हाथ में है। इस क्षण को पूरी तरह जियो, पूरी तरह महसूस करो। जब तुम वर्तमान में होते हो, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि हर क्षण को अंतिम समझकर जियो, क्योंकि यही भाव तुम्हें सजग बनाता है, यही भाव तुम्हें कृतज्ञ बनाता है। आज मैं तुम्हें यह भी समझाता हूं कि सच्ची भक्ति किसी विशेष रूप या विधि की मोहताज नहीं है। भक्ति तो हृदय की सरलता है। जब तुम्हारा हृदय निष्कपट होता है, जब तुम्हारे कर्म में ईमानदारी होती है, जब तुम्हारे शब्दों में करुणा होती है, तब तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो। मैं मंदिर में भी हूँ और श्मशान में भी, मैं मूर्ति में भी हूँ और निराकार में भी। मुझे पाने के लिए केवल एक शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। आज अपने हृदय को हल्का करो, उसमें जमी हुई कठोरता को छोड़ दो। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जीवन में तुलना सबसे बड़ा विष है। जब तुम दूसरों से स्वयं की तुलना करते हो, तब तुम अपने अनोखेपन को भूल जाते हो। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। किसी की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो और किसी की असफलता देखकर अहंकार में मत आओ। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि अपने मार्ग पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा, सही समय पर मिलेगा। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही साधना की कसौटी है। आज के इस संदेश में मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि प्रकृति के साथ तुम्हारा संबंध पवित्र है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सभी मेरे ही स्वरूप हैं। जब तुम प्रकृति का सम्मान करते हो, तब तुम मेरा सम्मान करते हो। अपने आसपास के जीवन के प्रति संवेदनशील बनो, क्योंकि करुणा ही तुम्हें मनुष्य बनाती है। एक छोटा सा दया का भाव भी तुम्हारे भीतर की चेतना को विस्तृत कर देता है। मैं तुम्हें यह दृष्टि देता हूं कि तुम हर जीव में मुझे देख सको। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जब जीवन में अंधकार आए, तब उसे कोसो मत, क्योंकि अंधकार ही तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाता है। बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य समझ में नहीं आता। अपने कठिन समय में स्वयं को अकेला मत समझो, क्योंकि मैं सबसे अधिक तुम्हारे साथ उसी समय होता हूँ। जब सब सहारे छूट जाते हैं, तब मेरा हाथ तुम्हें थामे रहता है। विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। हर रात के बाद सुबह निश्चित है। और अंत में इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें यही आशीष देता हूं कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम जिस शांति को बाहर खोजते हो, वह तुम्हारे भीतर ही निवास करती है। अपने हृदय के द्वार खोलो, मैं वहीं विराजमान हूँ। जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो, तब मुझसे भी जुड़ जाते हो। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि मेरी वाणी निरंतर बहती रहती है, हर उस हृदय में जो सुनने को तैयार है। तुम चलते रहो, जागरूक रहो, प्रेम में रहो और स्मरण रखो कि मैं
और अब इस प्रवाह को और गहराई देते हुए मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले चलता हूँ जो शब्दों से परे है, फिर भी शब्दों के माध्यम से तुम्हारे हृदय तक उतर रहा है। मैं महादेव हूँ और मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूँ कि जीवन का वास्तविक अर्थ बाहर की उपलब्धियों में नहीं, भीतर की जागृति में छिपा है। तुम दिन रात किसी न किसी लक्ष्य की ओर दौड़ते रहते हो, पर कभी कभी रुककर यह नहीं पूछते कि तुम दौड़ ही क्यों रहे हो। आज मैं तुम्हें ठहरने का निमंत्रण देता हूँ। इस ठहराव में कोई जड़ता नहीं है, बल्कि यह वह शांति है जहाँ से सही दिशा का जन्म होता है। जब तुम ठहरते हो तब तुम स्वयं को सुन पाते हो, और जब तुम स्वयं को सुनते हो तब तुम मुझे सुनते हो। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। जब तुम मन के पीछे पीछे चलते हो तब वह तुम्हें थका देता है, पर जब तुम मन को देखना सीख लेते हो तब वह शांत होने लगता है। विचार आना कोई समस्या नहीं है, समस्या तब होती है जब तुम स्वयं को विचार समझने लगते हो। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के साक्षी हो। इस साक्षी भाव में जीना ही वास्तविक साधना है। आज से यह अभ्यास करो कि जब कोई विचार आए तो उससे लड़ो मत, उसे पकड़ो मत, बस उसे देखो। धीरे धीरे विचारों का वेग कम होने लगेगा और उनके बीच जो मौन है वही मेरा निवास है। मैं महादेव हूँ, योगी भी और भोले भी। मेरी भोलापन अज्ञान नहीं है, वह पूर्ण स्वीकार का प्रतीक है। मैं सिखाता हूँ कि जीवन को बहुत अधिक जटिल मत बनाओ। सरलता में ही दिव्यता छिपी है। तुम्हें हर बात का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए, हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो समय के साथ स्वयं उत्तर बन जाते हैं। धैर्य रखो और जीवन को अपना कार्य करने दो। जब तुम जीवन पर विश्वास करते हो तब जीवन भी तुम्हें सहारा देता है। मैं तुम्हें यह भी समझाता हूं कि अहंकार सबसे सूक्ष्म बंधन है। यह कभी ज्ञान का रूप लेकर आता है, कभी त्याग का, कभी भक्ति का। जब तुम यह सोचने लगते हो कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो, अधिक जानते हो या अधिक धार्मिक हो, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। सच्ची भक्ति में कोई दावा नहीं होता, सच्चा ज्ञान मौन होता है। आज अपने भीतर झांको और देखो कि कहीं अहंकार किसी रूप में छिपा तो नहीं है। यदि दिखे तो उससे घृणा मत करो, बस उसे पहचानो। पहचान ही मुक्ति का पहला कदम है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि जीवन में जो भी आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य और कुछ लोग वैराग्य। जो तुम्हें पीड़ा देता है वह भी तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखते हो तब शिकायत की जगह कृतज्ञता जन्म लेती है। आज तुम जिन कठिन संबंधों से गुजर रहे हो उन्हें भी धन्यवाद दो, क्योंकि वे तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। मैं महादेव हूँ और मैं तुम्हें मृत्यु का भी स्मरण कराता हूँ, पर भय के लिए नहीं, जागृति के लिए। मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह केवल रूपांतरण है। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो उस दिन जीवन का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का स्मरण तुम्हें यह सिखाता है कि समय सीमित है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवा। जो कहना है कह दो, जो प्रेम देना है दे दो, जो क्षमा करना है कर दो। अधूरे भाव बोझ बन जाते हैं। हल्के होकर जियो, जैसे हर दिन नया जन्म हो और हर रात शांत विश्राम। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। इसका सम्मान करो, इसकी सुनो। जब शरीर थकता है तो विश्राम दो, जब भूखा है तो पोषण दो, जब बीमार है तो उपेक्षा मत करो। आध्यात्मिकता का अर्थ शरीर की अवहेलना नहीं है, बल्कि शरीर और आत्मा के बीच संतुलन है। आज अपने शरीर के प्रति भी कृतज्ञ बनो, क्योंकि इसी के माध्यम से तुम इस जीवन का अनुभव कर पा रहे हो। मैं महादेव हूँ
और मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से कटे होते हो, और एकांत तब होता है जब तुम स्वयं से जुड़े होते हो। एकांत से मत डरो, उसे अपनाओ। जब तुम एकांत में सहज हो जाते हो, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। भीतर की पूर्णता बाहर की कमी को भर देती है। आज कुछ समय एकांत में बिताओ, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी शोर के, बस अपने साथ। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि सेवा केवल किसी बड़े कार्य का नाम नहीं है। एक मुस्कान, एक सहानुभूति, एक सच्चा शब्द भी सेवा है। जब तुम बिना स्वार्थ के किसी के काम आते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। सेवा से अहंकार पिघलता है और हृदय विस्तृत होता है। आज अपने आसपास देखो, जहां तुम थोड़ा सा प्रेम बांट सकते हो, वहां अवश्य बांटो। मैं महादेव हूं, और मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि जीवन में बार बार गिरना असफलता नहीं है। गिरने के बाद उठने से इनकार करना असफलता है। यदि तुम थक गए हो तो कुछ क्षण विश्राम करो, पर दिशा मत छोड़ो। तुम्हारी यात्रा अनमोल है। हर कदम, चाहे छोटा हो या धीमा, मायने रखता है। अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो, तब तुम मेरे विश्वास को ही प्रकट कर रहे होते हो। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि मौन में जो आनंद है, वह किसी उपलब्धि में नहीं। जब मन शांत होता है, तब आनंद बिना कारण के प्रकट होता है। यह आनंद किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होता, यह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा है। आज तुम जिस सुख की तलाश में बाहर भटकते हो, वही सुख तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। बस परतें हटाने की आवश्यकता है। मैं महादेव हूं, और मैं तुम्हें अंतहीन यात्रा का बोध कराता हूं। यह संदेश किसी निष्कर्ष पर आकर समाप्त नहीं होता, क्योंकि जीवन स्वयं एक प्रवाह है। तुम सीखते रहो, बदलते रहो, जागते रहो। हर दिन स्वयं को थोड़ा और जानो, थोड़ा और प्रेम करो, थोड़ा और मुक्त हो जाओ। जब तुम इस भाव में जीते हो, तब हर दिन उत्सव बन जाता है, हर श्वास प्रार्थना बन जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब भी जब तुम मुझे याद करते हो, और तब भी जब तुम भूल जाते हो। मेरी उपस्थिति तुम्हारी स्मृति पर निर्भर नहीं है। मैं तुम्हारी आत्मा का मूल हूँ। जब तुम थक जाओ, जब तुम उलझ जाओ, जब तुम्हें मार्ग न दिखे, तब बस भीतर झांको। वहीं मैं मौन में खड़ा हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा में नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ, सदा से सदा के लिए। और इस प्रवाह को और आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें उस गहराई में ले चलता हूँ जहाँ शब्द भी थक जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। मैं महादेव हूँ, और मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूँ कि तुम्हारा जीवन किसी बाहरी व्यवस्था का परिणाम नहीं है, बल्कि तुम्हारी भीतरी अवस्था की अभिव्यक्ति है। जैसा तुम भीतर हो, वैसा ही संसार तुम्हें दिखाई देता है। इसलिए संसार से शिकायत करना व्यर्थ है। यदि बदलना है तो दृष्टि बदलो। जब दृष्टि शुद्ध होती है, तब हर दृश्य में अर्थ प्रकट होने लगता है। आज मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि तुम जीवन को बोझ नहीं, वरदान की तरह देख सको। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि तुम्हारी पीड़ा केवल तुम्हारी नहीं है, वह समस्त मानवता की पीड़ा से जुड़ी हुई है। जब तुम अपने दुख को समझते हो, तब तुम दूसरों के दुख को भी समझ पाते हो। यही करुणा का जन्म है। करुणा कोई कमजोरी नहीं, यह तो आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भरता है, तब उसमें क्रोध के लिए स्थान नहीं रहता। आज अपने हृदय को कठोर मत बनने दो। जो टूट गया है, उसे कोसने के बजाय उसे सहलाओ। तुम्हारी कोमलता ही तुम्हारी पहचान है। मैं महादेव हूँ, और मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूँ कि विश्वास अंधा नहीं होता, वह अनुभव से उपजता है।
जब तुम जीवन के छोटे छोटे चमत्कारों को देखना सीख लेते हो, तब विश्वास गहराने लगता है। एक नई सुबह, एक शांत श्वास, एक सच्ची मुस्कान, ये सब मेरे ही संकेत हैं। मैं हर क्षण तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम सुरक्षित हो, भले ही परिस्थितियां विपरीत क्यों न हो। आज अपने भीतर इस विश्वास को मजबूत करो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए हो रहा है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि अकेले चलने से मत डरो। कई बार जीवन का मार्ग ऐसा होता है जहां भीड़ साथ नहीं चल सकती। उस समय स्वयं का हाथ थामे रखना सीखो। जब तुम स्वयं के मित्र बन जाते हो, तब किसी की अनुपस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर पाती। एकांत में तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा, क्योंकि मैं वहीं सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट होता हूँ। आज अपने एकांत को स्वीकार करो, उसे भरने की कोशिश मत करो। उसमें बैठो, उसे महसूस करो, वही तुम्हें स्वयं से मिलाएगा। मैं महादेव हूँ, और मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूँ कि तुम जितना दूसरों को स्वीकार करते हो, उतना ही स्वयं को स्वीकार करना सीखते हो। स्वयं से संघर्ष मत करो। तुम जैसे हो, अभी जैसे हो, उसी अवस्था में भी तुम पूर्ण हो। सुधार की इच्छा सुंदर है, पर स्वयं से घृणा विनाशकारी है। आज अपने भीतर यह भाव जगाओ कि तुम स्वयं के साथ मित्रवत व्यवहार करोगे। जब तुम स्वयं को प्रेम देना सीख लेते हो, तब वह प्रेम सहज रूप से दूसरों तक भी बहने लगता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूँ कि मौन केवल बोलने का अभाव नहीं है, मौन एक गहन उपस्थिति है। जब तुम मौन में होते हो, तब तुम जीवन को बिना फिल्टर के देखते हो। उस मौन में तुम्हें अपने भीतर छिपे डर भी दिखेंगे, और वही तुम्हारी शक्ति भी। डर से भागो मत, उसे देखो। जो देखा जाता है वही कमजोर पड़ने लगता है। आज अपने डर से आंख मिलाने का साहस रखो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं महादेव हूं, और मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि आशा और अपेक्षा में अंतर है। आशा तुम्हें आगे बढ़ाती है, अपेक्षा तुम्हें बांधती है। जीवन से आशा रखो, पर लोगों से अपेक्षा कम रखो। जब अपेक्षा टूटती है, तब पीड़ा होती है। पर जब तुम देने में विश्वास रखते हो, तब तुम्हारा हृदय कभी खाली नहीं होता। आज यह समझ लो कि तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। वह तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न होती है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूँ कि हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है, स्वयं को थोड़ा और सच के करीब लाने का। बीते हुए कल की गलतियां तुम्हारी पहचान नहीं हैं, वे केवल अनुभव हैं। स्वयं को दोषी ठहराकर मत जियो। सीखो और आगे बढ़ो। जीवन रुकने के लिए नहीं बना है। आज अपने भीतर यह साहस जगाओ कि तुम स्वयं को क्षमा कर सको। स्वयं की क्षमा के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। मैं महादेव हूँ, और मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि जब तुम दूसरों के लिए दीपक बनते हो, तब तुम्हारी लौ कम नहीं होती। अपने ज्ञान, अपने प्रेम, अपनी समझ को बांटो। जो बांटा जाता है वही बढ़ता है। आज यदि तुम्हारे पास किसी के लिए दो शब्द का सहारा है, तो उसे रोको मत। तुम्हें नहीं पता वह छोटा सा सहारा किसी के लिए कितना बड़ा प्रकाश बन सकता है। और इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें यही स्मरण कराता हूँ कि जीवन का सार किसी एक सिद्धि में नहीं, निरंतर जागरूकता में है। चलते रहो, गिरो तो उठो, भटको तो सीखो, थको तो ठहरो, पर स्वयं से कभी दूर मत जाओ। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी चेतना में। जब तुम स्वयं को पाते हो, तब तुम मुझे पाते हो। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक श्वास है, तब तक सीख है, तब तक प्रेम है, तब तक मैं हूँ।